माता की, भारत माता की जय सिया राम। आज तेलुगु हिंदी हिंदी ना, थैंक यू। आज मैलाडदोपल्ली डिवीजन, इस डिवीजन से हमारे श्रीनिवास रेड्डी जी निरंतर आपकी सेवा करते आए हैं और सिटिंग कॉर्पोरेटर है। इन्होंने करप्शन का विरोध किया, इसलिए इनको बाहर कर दिया। श्रीनिवास रेड्डी जी ने सचमुच में अगर कोई पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो नीति निजायती से आगे बढ़ती है। इतनी अच्छी भावना रखकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट बने हैं, मैं हमारे श्रीनिवास जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैलाडदोपल्ली के सभी मेरे भाई बंधुओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार बीजेपी का कॉर्पोरेटर हमारे श्रीनिवास जी को फिर से आपको जिताना है, ये आपके हाथ में है। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वातावरण तो इतना भयंकर ये लोग बना दिए कि जैसे स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं। और एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ बाप, यानी केसीआर और केटीआर। तेलंगाना में दूसरा कोई नेता नहीं है, बाप बेटे को प्रोजेक्ट करता है और बेटा बाप को प्रोजेक्ट करता है। यही टीआरएस गवर्नमेंट है। आज मैं सभी मेरे भाई बंधुओं को बस यही कहना चाहूंगा कि जो आपके साथ खड़े रहेगा, जो आपके सुख दुख में खड़े रहेगा, ऐसे नेता को आप जिताइए। हमारे श्रीनिवास रेड्डी जी को आप जिताइए और कमल के निशान को आप वोट दीजिए। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। और रही करप्शन की बात, यहाँ कर जो हमारे विधायक जी हैं, जो एमएलए उन्नर का हमारा प्रकाश अन्ना 60-20 గజాల మీ అందరికీ భూమి ఇస్తా అని మొత్తం ల్యాండ్ మొత్తం కబ్జా చేసుకుండు। ఈ ఒక్క ల్యాండ్ కాదు, ఆయన నియోజకవర్గంలో రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడెక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కబ్జా చేసి స్వాహా చేసిండు పాపం। ఎక్కడ ల్యాండ్ కనబడితే అక్కడ ఫస్ట్ గుడిసెలు వేయాలి, కబ్జా పెట్టాలి, మళ్ళీ అమ్మేసేయాలి। ఇది అన్న ప్లానింగ్ ఉంటది। అరే నువ్వు కనీసం కబ్జా చేసి పేద ప్రజలకి ఇస్తే ఒక మంచిగా ఒక అర్థం ఉండేది, నీ కూడా ప్రజలు యాద పెట్టుకోండి। కానీ నువ్వు కబ్జా చేసుకున్నావు, మొత్తం ల్యాండ్ అమ్మేసుకున్నావు, కోట్ల రూపాయలు దోసుకున్నావు। ऐसे क्या विधायक का जो कैंडिडेट है, ఆయన తమ్ముడే కదా, అటువంటి వ్యక్తికి మళ్ళీ మీరు గెలిపిస్తారా దీని మీ చేతిలో ఉంది। ऐसे व्यक्ति को क्या आप जिताएंगे क्या नहीं जिताएंगे, आपके हाथ में है। इसलिए जो आपके सुख दुख में अन्ना खड़े रहते हैं, इनको आप वोट डालकर जिताने की जिम्मेदारी आप सबकी है। साथ ही साथ इलेक्शन के समय पर ये कहते हैं कि एमआईएम और टीआरएस की कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन आपको कहना चाहूंगा ये एक ही थाली के दो चट्टे और बट्टे हैं। साथ में मिलकर लूटते हैं, साथ में मिलकर खाते हैं, साथ में मिलकर सब करते हैं। इलेक्शन आते ही आयना एवरू नेने एवरू, आयना वेरा पार्टी माँ वेरा पार्टी, वो दूसरी पार्टी हमारी तीसरी पार्टी, हम तो अलग अलग है। इట్లాంటి ప్రజలకి भी మోసం చేస్తారు, ప్రజలకు ये लोग धोखा देते जनता को। आज ये लोग कह रहे हैं कि एमआईएम से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आज हजारों करोड़ों रुपए एमआईएम को देकर ये लोग बैठे सो डेवलपमेंट के नाम पर। आज यहाँ पर कई मेरे मुस्लिम बहने हैं और शायद कहीं ना कहीं मेरे मुस्लिम भाई भी मेरी बात सुन रहे होंगे। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज ओल्ड सिटी का विकास क्यों नहीं हुआ, ये मुसलमानों को सोचने की आवश्यकता है। ये मैलाडदोपल्ली डिवीजन के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि क्यों विकास नहीं हुआ। बरसात क्या गिरी, ओल्ड सिटी में कई ऐसे मकान हैं जो आज भी डूबे हुए हैं, कई मकान टूट गए, कई गाड़ियां बह गई। एक परिवार पानी में बहकर मर गया, जिसमें छोटी सी बच्ची और बच्चे भी थे। कभी एमआईएम वालों ने, कभी टीआरएस के लोगों ने उनका कभी दुख दर्द उनका नहीं सुना। जिन जिन के घर टूट गए,
उन मकानों के बारे में कभी नहीं सोचा। आज कितना की पानी भरा हुआ है, कॉलोनी की कॉलोनी डूब चुकी है। वो पानी को किस तरह से निकाले और वहां के लोगों को हम किस तरह से बसाए, ये लोग विचार नहीं कर रहे। लेकिन महाराष्ट्र में लड़ेंगे चुनाव एमआईएम वाले, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, वो स्टेट ये स्टेट हर जगह चुनाव लड़ेंगे। अरे पहले घर के चिराग को तो बचा लो, पहले घर के हमारे मुस्लिम भाई बंधुओं को तो तुम बचा लो, बाद में बिहार में जाना चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ पर कई ऐसे भाई बंधु हैं जो एमआईएम को वोट डालेंगे। अगर आप सोचते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि एमआईएम को वोट टीआरएस को वोट जाएगा, टीआरएस का वोट एमआईएम को जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही है। ये आपको सोचना है कि आपको विकास चाहिए या विकास के नाम पर धोखा चाहिए, ये आपको सोचना है। మీకు డెవలప్మెంట్ కావాలా లేక ఈ కరప్షన్ కొడుకులు కావాలా, అది మీ చేతిలో ఉంది। ఇట్లాంటి వ్యక్తులు మీకు కావాలి। समय बहुत कम है, कल लास्ट दिन प्रचार का, उसके बाद में 1 तारीख के दिन पोलिंग है। मैं यहाँ पर बहुत सारे मेरे युवा कार्यकर्ता है, श्रीनिवास रेड्डी जी खड़े हैं, लेकिन इनको जिताने की जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। आपको आपका बूथ जीतना है, तभी हम डिवीजन जीत सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। आज टीआरएस वाले बाहर से टीमों को बुलाए, बाहर से टीमों को बुलाकर 500 रुपए 1000 रुपए आप घर घर जाकर उनको पैसे बांटो बोलकर टीमों को लगाए। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से एवं इलेक्शन कमीशन से, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं होकर वीडियो निकाल रहा होगा ना कहीं ना कहीं, क्या खाली बीजेपी के वीडियो निकालेंगे आप? जो वहां पर पैसे बांट रहे टीआरएस वाले 500 1000 2000, क्या उनका वीडियो नहीं निकालेंगे? क्या उनको आप नहीं पकड़ेंगे? सिर्फ बीजेपी के लोगों के वीडियो निकालकर केसेस करना है, क्या यही आपकी सोच है क्या? इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि सही तरीके से चुनाव करवाए, और पुलिस प्रशासन का काम होता है कि जो कोई भी व्यक्ति पैसे बांटते हुए दिखे, या बीजेपी का हो या टीआरएस का हो, उसके ऊपर एफआईआर करे पकड़कर। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तो लंबी लिस्ट है। इलेक्शन के समय पर किसके पीछे लगाना है एसबी को, किसको पकड़ना, ఎవరిని పట్టుకోవాలి, ఎవరిపైన దృష్టి పెట్టాలి, కానీ టీఆర్ఎస్ పైన అట్లాంటి దృష్టి మీరు పెడతారా? టీఆర్ఎస్ కి వెళ్తే మీరు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు, కానీ నేను అందరి కార్యకర్తలకి చెప్పేది ఒకటే, ఎవరైనా డబ్బులు పంచనికి వస్తే ఆయనకి పట్టుకొని బట్టలిప్పి పోలీసు వాళ్ళకి అప్పగించండి। उसको पकड़ो, मारो और पुलिस को हैंडओवर कर दो, क्योंकि पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ऐसा तो मुझे लग रहा है, क्योंकि पुलिस तो वन साइड जा रही है। तो ऐसे समय पर हमें ही पुलिस बनकर नीति और निजायती की रक्षा करना है, मानवता की रक्षा करना है, ये आप सबको सोचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे केटीआर साहब बोल रहे कि बीजेपी वाले पागल हो गए। अरे बीजेपी वाले पागल और होते तो तुम तेलंगाना में नहीं रहते। आज बीजेपी वाले शांति से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और तुम कहते हैं कि कम्युनल वातावरण फैलाने का प्रयत्न बीजेपी वाले कर रहे हैं, जाके डीजीपी को कंप्लेंट देते हैं। अरे कम्युनल वातावरण कभी बीजेपी फैलाने की कभी सोच नहीं रखी। बीजेपी हमेशा यही सोचती है कि सब लोग मिलजुल कर रहो, सबका साथ और सबका विकास सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये कभी लड़ाने की सोच नहीं रखती। लेकिन लड़ाने की सोच कौन रखते हैं? जिनकी स्टीयरिंग तुम लोग जिसके हाथ में दी दिए, ఆయన చెప్పిండు కదా గతంలో, अरे कार वाला दिन में स्टीयरिंग है तो మా చేతిలో ఉంది, कार उनकी तो स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। तो जो लोग स्टीयरिंग हाथ में है जो बोल रहे हैं, ये लोग वातावरण खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पहले उनको अंदर डालो आप लोग। हम लड़ने की विचार नहीं रखते, हमारे में विचार ही नहीं है, हम तो सिर्फ विकास चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, ये हमारी सोच है। एक नेता कहता है कि हम समाधियां तोड़ देंगे, पीवी नरसिम्हा राव जी की, एनटी रामाराव की। अरे तोड़ने से क्या वोट मिलेगा? क्या वोट जोड़ने से मिलेगा। जिनका घर टूटा है उनका घर बनाने से वोट मिलेगा, जिनका सामान पानी में बह चुका है उनका सामान दिलाने से वोट मिलेगा, जिनके कपड़े जिनके किताब जो कुछ पानी में बह गया वो चीज दिलाने से वोट मिलेगा। किसी की समाधि तोड़ने से तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, ये बात रखना एमआईएम के नेता है।
और एमआईएम का एमएलए ये कहता है कि हमारे एरिया में करंट बिल मत बनो, टैक्स मत बनो, वाटर बिल मत बनो, कोई भी अगर पूछने आता उसको हम देख लेंगे। तो आज मैं यहाँ से सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग करंट का बिल बनते हैं, लाइट बिल बनते हैं, टैक्स भी बनते हैं? हमारे टैक्स के पैसों से ये एमआईएम को पाल रही टीआरएस, हमारे टैक्स के पैसों से। आपको याद होगा कि पानी गिरा, 10-10 हजार रुपए बांटे। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को 10-10 हजार रुपए मिले? वो 10,000 रुपए आप ही के पैसे थे। वो जो आप टैक्स बनते हैं ना, घर का टैक्स, नल का टैक्स, वाटर बिल जो आप बनते हैं ना, उन्हीं में से कुछ पैसे निकाल कर आपको दिए गए, आपको धोखा देने का प्रयत्न किया गया। साथ ही साथ 10,000 रुपए तो आपको देना था उनको, लेकिन किसको दिए? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, नीचे वाले को तो भूल ही गए। जिन जिन का जो पुराना घर था जो टूट गया, उनको पैसे नहीं मिले। जो हमारी बेवा बहन थी उनको पैसे नहीं मिले। जो गरीब बूढ़ी माँ थी उनको पैसे नहीं मिले। लेकिन जो एमआईएम का कार्यकर्ता है उसको पैसे मिले, जो टीआरएस का कार्यकर्ता है उसको पैसे मिले। लेकिन आपको जो जो पैसे नहीं मिले, आपके लिए हम खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा तो आपके अकाउंट में 25,000 रुपए डालने का वादा मैं आज करता हूं। 25,000 మీ అకౌంట్ లో మేము వేస్తాం। మీ బండి పోయింది, బండి ఇప్పిస్తాం। మీ ఇల్లు పడిపోయింది, ఇల్లు తయారు చేసి ఇస్తాం। కానీ మేయర్ भारतीय जनता पार्टी दे అవుతుందని నాకు ఒక నమ్మకం ఉంది। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है ये मुझे विश्वास है, लेकिन विश्वास आपकी ताकत की वजह से है। మీరు वोट వేస్తేనే मेयर అవుతుంది। आप लोग वोट डालेंगे तो ही भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। हम लोग विकास की राह पर चलने वाले। आपको पता है कि साल का म्युनिसिपल का बजट कितना है? 6,000 करोड़ रुपए। 6,000 करोड़ रुपए में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो 6,000 करोड़ रुपए मीदे प्रत्येक व्यक्ति दी। आप लोग टैक्स, नल बिल जो बनते हैं ना, वही पैसा है वो 6,000 करोड़ रुपए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो तिजोरी में नहीं रहेगा, ना बैंक में रहेगा, वो आपके बैंक के खातों में रहेगा वो पैसा। वो ये मैं आपको कहना चाहूंगा। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ये टीआरएस के चक्कर में और एमआईएम के चक्कर में ना आए और अपना वोट जाया ना करे, क्योंकि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बनकर। आज पुराने शहर हमारे बाप का अड्डा कहते हैं ये एमआईएम वाले। इनके बाप का अड्डा नहीं है पुराना शहर, ये आपका अड्डा है पुराना शहर। आज मुसलमानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बिल लाकर कितनी हमारी माँ बहनों की इज्जत बचाई। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति एक शादी करता है, उसको समझ में नहीं आता, तलाक 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 खत्म, फिर वो हमारी बहन कहां जाएगी, फिर वो हमारी बेटी कहां जाएगी। लेकिन मोदी जी ने सोचा, लाखों लोग मोदी जी को पत्र लिखे, हमारी बहन बेटियों ने, कि मोदी जी हमारी रक्षा करने का जिम्मेवारी आपकी है, ट्रिपल तलाक पे बिल लेकर आओ। लाखों लोग पत्र लिखे, लाखों लोगों ने मेल किया, तब जाकर मोदी जी ने कि हाँ, हमारी मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत मुझे बचाना है और ट्रिपल तलाक पर बिल लाना है। उतनी अच्छी सोच रखकर आज ट्रिपल तलाक पर बिल लेकर आए। आपको पता है कि आज कोई भी तलाक देने के लिए मोदी जी को याद कर रहा है कि अगर तलाक दूंगा तो मैं जेल को जाऊंगा। आज 90% तलाक के केसेस खत्म हो चुके हैं, 90%। तो मुसलमान मेरी बहन बेटियों का भला हुआ या नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। भला हुआ ना? तो ऐसी सोच रखने वाले हमारे मोदी जी हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपका वोट हमारे श्रीनिवास रेड्डी जी को जिताने का काम आपका है। आपका है या नहीं है? श्रीनिवास रेड्डी जी, आप 100% जीतेंगे। आप फर्स्ट टाइम भी जीते और सेकंड टाइम भी जीतेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, भयपड़े टीआरएस और बीजेपी गारू। बीजेपी कार्यकर्ता नहीं जूझते, उच्चा पड़ाले भी लोग
బీజేపీ కార్యకర్తలు భయపడే వ్యక్తి లేరు. ఒక మాట యాద పెట్టుకోవాలి, ప్రతి ఒక్క బీజేపీ కార్యకర్త ఎంబడి నేనున్నా, ప్రతి ఒక్క బీజేపీ కార్యకర్త ఎంబడి నేనున్నా. మీకు ఎవరైనా చేయి పెడితే కూడా ఆయన భాషలో ఆయనకి జవాబు ఇవ్వండి, చెప్పుతోని జవాబు ఇవ్వండి, చేయితోని జవాబు ఇవ్వండి, కాలుతోని జవాబు ఇవ్వండి ఆయనకి. ఎందుకంటే ఇవాళ మీ ఎంబడి మోదీ గారు ఉన్నారు, అమిత్ షా గారు ఉన్నారు, మేమున్నాం, యోగి గారు ఇవాళ వస్తున్నారు. వాళ్ళ అయ్యా పెద్ద అయ్యా మోదీ గారు అంటే చిన్న అయ్యా యోగి గారు, మేమైతే వాళ్ళ భావనే కదా, తెలుసు కదా. అందుకోసం కార్యకర్తలకు చెప్తే భయపడొద్దమ్మా. ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే ఆయనకి డైరెక్ట్ జవాబు ఇవ్వండి. మనం ఎవరు, మనం పులి ఒక్కటి పోతుంది, కుక్కలు. అందుకోసం మనలో ఉన్న పులిని బయటికి తీసుకొని రావాలి. ఎవరైనా మనకు వార్నింగ్ ఇస్తే ఆయన భాషలో ఆయనకి వార్నింగ్ ఇవ్వాలని నేను అందరికీ చెప్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. జై శ్రీరామ్. जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी। और यहाँ पर बहुत सारे कर्नाटक समाज के भाई बंधु हैं, मराठी समाज के भाई बंधु हैं, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार के बहुत सारे भाई बंधु हैं. मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, 500 रुपए 1000 रुपए अगर वो लोग देंगे तो पैसा उनका, वोट लेकिन बीजेपी को. ఎవరైనా ఎంతైనా డబ్బులు ఇస్తే తీసుకోండి, ఆయన వచ్చి చూడరు కదా ఎవరికి ఓటేస్తుంది, చూస్తారా? ఓటు మనకే, డబ్బులు వాళ్ళది. ఆ డబ్బులు మనదే కదా అమ్మ ఇచ్చేది వాళ్ళు. वो पैसा हमारा ही है ना, जो पैसा दे रहे हैं लोग करप्शन के नाम पर. पैसा उनका, वोट बीजेपी को, क्योंकि अगर आप हमारे अन्ना को जिताएंगे तो आपके साथ खड़े रहेंगे. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. మన గురించి ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కానీ రాజాసింగ్ గారు మన అభ్యర్థి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని బలపరచడానికి మేము ముందుకు వచ్చి ఓటు అడుగుతున్నాను. దయచేసి ప్రజలారా మీరందరూ ఆలోచన చేయరు, అందరూ మర్చిపోకుండా కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటేసి మన అభ్యర్థి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని గెలిపించవలసిందిగా వెళ్తా ఉన్నాం. మన బస్తీలు, మన బ్రతుకులు బాగుపడాలంటే భారతీయ జనతా